हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। याद दिला दे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या था? यदि एक चार्ज रखा जाए और उसके सराउंडिंग बहुत सारे चार्ज हैं, तो आपको यदि इस चार्ज पर फोर्स निकालना है तो दैट फोर्स विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्स। ओके, नाउ अब हम आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया, a चार्ज माइनस q by 4 is placed at the center of the line joining two equal and opposite charge q. Find the force on, it is force on minus q by 4 charge। ठीक है, बोला गया हमसे कि भाई दो चार्जेस हैं। कौन कौन से हैं दो चार्जेस? ये है वो दो चार्ज, एक है Q, दूसरा है Q, इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये बोला गया कि इन दोनों के सेंटर पर एक चार्ज रखना है माइनस Q by 4 और हमें इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो पता लगाना है। ये जो चार्ज है इसके ऊपर फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है ये हमें पता लगाना है। जब भी आप फोर्स एक्सर्ट करने की बात की जाए तो आप क्या करेंगे? डायरेक्शन निकालेंगे। ये माइनस में है, ये पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव में है। मैं इसके फोर्स को ले लेता हूं F1, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मतलब इस चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये होगा फोर्स का डायरेक्शन इस चार्ज के कारण। अब इसकी बात करते तो ये है पॉजिटिव, ये अगेन नेगेटिव, तो इस चार्ज के कारण फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये मैंने ले लिया F1, ये मैंने ले लिया F2। मैं क्या करूंगा? इस फोर्स की वैल्यू पता लगाऊंगा। मुझे पता है कि F इक्वल्स टू क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। टोटल डिस्टेंस मैंने ले ली है R, क्योंकि डिस्टेंस दी नहीं हुई थी। तो ये है फॉर्मूला। अब F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो F1 की वैल्यू हो जाएगी K, दो चार्ज कौन कौन से? एक माइनस Q by 4 है और एक Q, लेकिन माइनस नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे माइनस? क्योंकि हमने इसके लिए डायरेक्शन ले चुका है। तो ये हो जाएगा Q by 4 इंटू Q, और R की जगह क्या लिख देंगे? R स्क्वायर की जगह R by 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि भाई यदि टोटल डिस्टेंस R है तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? R by 2। ये सिंपली हमने प्लेस किया। ये F1 की वैल्यू है। अब F2 की वैल्यू क्या होगी ये पता लगाते हैं। तो F2 की वैल्यू होगी, अगेन डिस्टेंस हो जाएगी R by 2, जो डायरेक्शन वो हमने पहले ही लिख लिया। तो F2 की वैल्यू हो जाएगी K Q by 4, क्योंकि इस चार्ज पर पता लगाना था, इंटू Q डिवाइड बाय R by 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और हमें पता है जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नेट फोर्स निकालने के लिए F1 माइनस F2 करना पड़ता है। ये है F1, ये है F2, दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आप देख लीजिएगा कि आंसर कितना आने वाला है? 0। मतलब नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर? 0 होगा। ये था आपका कूलम्स लॉ का पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया पहले ये देख लेते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में बोलेगा भाई फिगर देख लो और फिगर के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। ये जो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये मुझे पता लगाना है। दो चार्जेस हैं, दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सर्ट हुआ उसका पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या होगा भाई? यहां से वहां तक फोर्स एक्सर्ट हुआ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? रिपल्सिव। तो ये चार्ज को दूर भगाएगा, तो F1 की वैल्यू ये हो गई।
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहां से ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या भगाएगा, दूर भगाएगा, तो F2 की वैल्यू उस डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, अब समझते भाई कैसे क्या करना है। यहां पर मैंने एंगल ले लिया थीटा, यहां पर भी एंगल ले लिया मैंने थीटा, थीटा थीटा ले लो, अच्छा नहीं लगता कुछ और भी ले सकते हो। मैं क्या करूंगा, F1 और F2 की पहले वैल्यू निकाल लेता हूं। जब F1 F2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमको डिस्टेंस बिटवीन दी चार्ज पता होना चाहिए, मतलब इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस। ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। हमें पता है कि परपेंडिकुलर और बेस को रिलेट कर दो, यदि हाइपोटेन्यूज निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर भी हो जाएगा 5। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है भाई। सबसे पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं, तो F1 क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो K लिखा, Q1 Q2 क्या हो जाएगा, यदि F1 निकालना तो Q1 हो गया ये और Q2 हो गया ये, मतलब हो गया 3 into 10 to the power minus 6, क्योंकि भाई माइक्रो कूलम मतलब 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है 5, 5 वो भी मीटर में, तो 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F1 equals to K 3 into 2 is 6 into 10 to the power minus 12 डिवाइड बाय 25। ये आ गया F1 की वैल्यू। अब F2 निकालते हैं, तो F2 के लिए ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2। तो Q1 और Q2 को लेकर हम फिर से यही फॉर्मूला लिख सकते हैं। Q1 क्या है 3 into 10 to the power minus 6 और Q2 क्या है 2 into 10 to the power minus 6 डिवाइड बाय 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मींस व्हाट 25 भी लिख सकते हैं, या फिर आप और सॉल्व कर लीजिए। तो 3 2 6 into 10 to the power minus 12 डिवाइड बाय 25। मतलब इस फोर्स की वैल्यू और इस फोर्स की वैल्यू दोनों क्या आ चुकी है सेम। अब सेम आ गई है, लेकिन हमको क्या है नेट फोर्स पता करना है। यदि ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा, ये थीटा तो ये भी क्या होगा थीटा। अब या तो आप इन दोनों को ऐड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होगा फॉर्मूला, फॉर्मूला सीधा सिंपल सा रहता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का, F1 अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा और 2F1 F2 cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला। या फिर मैं थोड़ा और इजीएस्ट मेथड भी बता सकता हूं कि इसको मैं रिजॉल्व कर लूं। रिजॉल्व करने पर क्या होगा ये देख लेते हैं। देखिए, यदि आप रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा F2 cos थीटा और इसी डायरेक्शन में जाएगा F1 cos थीटा, बट दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब लिख सकते हैं, बाद में भी देखेंगे। यहां पर क्या जाएगा F2 sin थीटा, यहां पर क्या जाएगा F1 sin थीटा। देख सकते हैं दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूं F। ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हो जाएंगे ऐड। अब ऐड करने के बाद क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो मैंने दोनों को ऐड किया, मतलब क्या बोल दिया F cos थीटा प्लस F cos थीटा, तो ये हो गया 2F cos थीटा। ठीक है, अब F की वैल्यू मुझे पुट करनी है, F की वैल्यू जो है वो मुझे पुट करनी है। तो वैल्यू क्या थी कि Q1 Q2 तो लिखा था अपन ने 6 into 10 to the power minus 12 डिवाइड बाय R स्क्वायर मतलब 25 इनटू cos थीटा। लेकिन ये cos थीटा कहां से लेके आए, थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू पता है, यहां पे ये वाली थीटा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है 40, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, तो ये हो गया आपका 4/5। जस्ट अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो है बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। आइए आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे। आंसर जो वो किस में आएगा न्यूटन में आएगा। ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लेते हुए। आगे भी चलकर आपको और न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं, सो डरने की कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? देखो, यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो भाई गुंडागर्दी सब लोग करते हैं, कुछ लोग तो करते ही होंगे। उन सभी का क्या होता है, एक एरिया होता है, जहां पर जब आप उस एरिया पे जाओगे तो एक पहचान पता चलेगी कि भैया ये लड़का कैसा है। जैसे आपका भी एक एरिया होगा, कुछ लोगों का एरिया छोटा होता है, छोटा एरिया इन द सेंस घर में ही सीमित, घर में जाके पूछोगे तभी पता चलेगा। तो कुछ लोगों का बड़ा एरिया होता है, मोहल्ले में जाके पूछ लो भैया कौन है राम, तो अरे वो ही है। या फिर पूरे गांव में जाके पूछ लो तो भी पता चल जाएगा, सोसाइटी में जाके पता कर लो, जवाहरलालपुर में पूरा पता कर लो तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, जैसे ये चार्ज है, ठीक है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वो लड़का है जिसका एक एरिया है, और इस एरिया में जब भी कोई दूसरा दूसरा मानव आएगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उसको पता चलेगा कि ये एरिया किसका है। उसी एरिया को कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया को अपन स्पेस भी कह सकते हैं। मतलब डेफिनेशन हो जाती है, स्पेस अराउंड चार्ज along which another charge will experience some force। चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां पर दूसरा चार्ज कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उसे क्या कहते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमें समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है भाई? चलो पहचान तो पता चल गई, लेकिन पहचान कुछ लोगों की उतने ही एरिया में बहुत पावरफुल होती है। तो वो जो पावरफुल पहचान है वही तो है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वो स्ट्रेंथ जिससे कोई भी चार्ज अपने तरफ दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या फिर रिपल करेगा, उस चीज को कह देते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ चार्ज बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपल अदर चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा कि वो स्ट्रेंथ जिसके कारण एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा कि हाँ भाई आ जाओ, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई पार्डन, थोड़ा समझ लेते हैं, सिर्फ बुलाएगा नहीं दूर भी भगा सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जहां पर ई जो है वो हो जाएगा एफ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट मतलब कि वो जो उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट वो चार्ज है जो उस फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे दो चार्ज रखे, एक चार्ज था क्यू, दूसरा चार्ज था क्यू नॉट। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू क्या होती है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, मतलब इसको Q नॉट बाय आर स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये F की वैल्यू हो गई और डिवाइड बाय Q नॉट कैंसिल, A की वैल्यू हो जाएगी KQ बाय आर स्क्वायर। ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए बात सभी को समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे पता लगाएंगे। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या होता है भाई इसका, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन। चार्ज कैसा यूनिट, कूलम। तो न्यूटन पर कूलम जो है वो इसका हो जाएगा एसआई यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो देख लेते भाई क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स क्या क्या होता है, m1 l1 t टू दी पावर -2। याद रख लीजिए, जब तक पढ़ रहे हैं तब तक फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब अपॉन चार्ज, तो चार्ज को अपन क्या कहते हैं, a1 t1। a1 t1 जो है वो चार्ज होता है। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1
L1 ये ऊपर जाएगा t टू द पावर -3 और a टू द पावर -1। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में देखते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पहले भी पढ़ा था, यदि मैं नया भी बताऊं तो भी चल जाएगा, बट जस्ट एज अ जनरल इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? देखिए, वो इमेजिनरी लाइंस जो क्या करेंगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, उन इमेजिनरी लाइंस को कहते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे दो चार्जेस रखे, प्लस और माइनस, दो यूनिट चार्ज हैं। अब कुछ ऐसी इमेजिनरी लाइन रहती हैं। देखो, इमेजिनरी लाइन का मतलब समझ रहे होंगे, ये इमेजिनरी है, आपको दिखाई नहीं देंगी लेकिन महसूस होंगी। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती बट महसूस होती हैं। जैसे बिजली के तार पर चल रहा हुआ करंट दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस बहुत तेज होता है। तो ऐसे ही यहां पर भी है भाई, दिखाई नहीं देंगी लेकिन महसूस होगा। अब देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस है, ऐसी ये इमेजिनरी लाइन। इन इमेजिनरी लाइंस को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पेपर जब आसान बनता है तो इसकी पूछ ली जाती हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की? ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखी गई होगी, धोखे से भाई दिखा दिए मैंने, यदि इंटेलिजेंट हो तो समझ भी गए होगे। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से चालू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। पॉजिटिव चार्ज से चालू, नेगेटिव चार्ज पर एंड, मतलब इनका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, ये जो फील्ड लाइंस हैं ये एक्चुअली में क्लोज्ड स्मूथ कर्व बनाती हैं। क्लोज्ड स्मूथ कर्व, इनका डायरेक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन की होती हैं। कैसी होती हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन। फोर्थ, ये जो फील्ड लाइंस है ये कंडक्टर के अंदर नहीं होती भाई, बाहर बाहर रहेंगी। कंडक्टर के अंदर जाने का नहीं, कहां रहने का? बाहर। मतलब फील्ड लाइन जो है वो सिर्फ आउटसाइड दी कंडक्टर रहेंगी, कंडक्टर के अंदर नहीं जाएंगी। फिफ्थ, यदि कोई और चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, कोई और चार्ज, तो फील्ड लाइंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं भाई। जब दो चार्ज है तो बढ़िया आराम से फील्ड बनाएंगे, लेकिन जब और चार्ज आएगा तो ये थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये बोलेंगे नहीं भैया, हम जैसा पहले फील्ड बना रहे थे वैसी फील्ड अब नहीं बनाएंगे। यदि कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो भी बोलेंगे नहीं भैया, हम फिर से क्या है? फील्ड लाइंस नहीं बनाएंगे, कम बनाएंगे, उतनी नहीं बनाएंगे जितनी पहली बनी थी। क्यों भाई? उनका नेचर है, तुम्हारा भी कुछ नेचर होगा, इनका भी कुछ नेचर है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब हम क्या करते हैं? चार्ज डेंसिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे उनकी फील्ड लाइंस पता लगा सकते हैं। चार्ज डेंसिटी बता देता हूं, फील्ड लाइंस अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। चार्ज डेंसिटी, देखो इसकी डेफिनेशन नहीं आती है, सिर्फ डेरिवेशन में काम आता है। तो चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करें तो तीन टाइप की चार्ज डेंसिटी होती हैं। कौन कौन सी? पहली रहती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरी रहती है सरफेस चार्ज डेंसिटी और तीसरी रहती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर मतलब कि जब चार्जेस जो है वो लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जैसे लेंथ पर ये ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इस चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर ऐसे नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये पूरा का पूरा जो है, जब चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को अपन क्या कह देते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस भाई सरफेस क्या है, एक एरिया है, मतलब जैसे एक बॉल है तो बॉल के सिर्फ सरफेस पर बस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एल होता है, ठीक है। इसके बाद ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो ये बराबर होगा डी क्यू बाई डी ए। भाई सरफेस एरिया है, एस ए लिख दो, ए लिख दो, एक ही बात है। वॉल्यूम मतलब अब चार्ज जो है वो बड़े ही लिलज हो चुके हैं, लिलज हो गए मतलब कहां पर घुस चुके हैं, कंडक्टर के अंदर। अब कंडक्टर के अंदर घुस गए मतलब क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कहते हैं अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा इसका, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपन रो से करते हैं, तो रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी बी, ये वॉल्यूम हो गई। ये याद रखिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप इसी के थ्रू बहुत सारी चीजें डेराइव करेंगे। आई होप आप सभी को ये लेक्चर बहुत ही क्लियर होगा, समझ में आया होगा कि हमने कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व किए। और यदि सपोज आपको अच्छा लगता है सो इस कंडीशन पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं नीचे यदि आपको कुछ पूछना है तो, और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।